तो हेलो कक्षा 10 के सभी बालक बालिकाओं का स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में एकदम अच्छे टॉपिक के साथ आपकी किताब की एक्टिविटी करने वाले हम आज के इस क्लास में फर्स्ट चैप्टर की जिसका नाम है तुम्हारे रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसकी बहुत सारी क्लासेस पहले हमने ले ली है, वीडियो सारी अपलोडेड है, नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, इनसे बेस्ट नोट्स बना लेना। अगर तुम इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो मैं ये गारंटी लेकर कह सकता हूँ इन नोट्स से बाहर तुम्हारे बालक कुछ नहीं आएगा। एकदम 100% नोट्स बना के लाए हैं हम, एक्टिविटीज भी हैं, अभ्यास वाले क्वेश्चन भी है साथ में, और किताब के बीच में आने वाले क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन एकदम परफेक्ट के साथ नोट्स में बनाए हुए हैं। बालक नहीं देखा है जाकर देख लेना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हम जो श्वसन लेते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ना और लेना, यानी कि O2 ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं गुरुजी। श्वसन तो ये पूरा जैव प्रक्रम में आता है, जीव विज्ञान में, केमिस्ट्री में या रसायन विज्ञान में। आप श्वसन कहाँ से लेकर आए हो? तो देखो बालक, देखते हैं क्या होता है। क्या कहा कि श्वसन को गुरुजी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया गुरुजी क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्या कहा कि चावल, आलू और ब्रेड में क्या पाया जाता है? चावल, आलू और ब्रेड में बालक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ये टूटने पर ग्लूकोज बनाता है। ये क्या करता है? टूटता है जब ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज हमें जो ऊर्जा देता है वही खाना खाने के बाद, हाँ, उसी को बोलते हैं। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या प्राप्त होती है? क्या कहा कि निर्माण करता है। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये देखो लिखा हो, ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक प्रकार की हीट हमारे बॉडी को मिलती है, ताकत मिलती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या हुआ था? वहां भी तो ऊर्जा मिल रही थी, अभिक्रिया होने के बाद ऊष्मा मिल रही थी, हीट उत्पन्न हो रही थी। वही श्वसन जब हम करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो एकदम सांस लो और बाहर अपनी हथेली पर छोड़ो, तुम्हें गर्म हवा फील होगी, यानी कि हीट फील होगी, ऊष्मा फील होगी, थोड़ी थोड़ी गर्म होगा, है ना। तो वही ऊष्मा मिला कब? जब हमने श्वसन किया। तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या हुआ देखो इधर, कि जब हमने ग्लूकोज में और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कर रहे तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊर्जा भी मिली। कार्बन डाइऑक्साइड हम वापस बाहर निकाल देते हैं सांस के लिए, जल हमारे अंदर सम्मिलित हो जाता है और ऊर्जा हमें शरीर को चलाने में ताकत देता है। समझ में आया बालक? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो फिर क्या हुआ। फिर एक बात आती है फेरस सल्फेट की। फेरस सल्फेट एक्टिविटी है तुम्हारी किताब की है। फेरस सल्फेट को जब हमने ऊष्मा दी तो हमें क्या मिला? अरे हमें क्या मिला? अरे याद करो, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी, वही है ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो रही है। जब अभिक्रिया ऊष्मा के कारण हो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहती है। पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, याद करो बालक। तो जब हमने फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी तो हमें क्या मिला? फेरिस ऑक्साइड मिला, और सल्फर डाई ऑक्साइड मिला, और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिला। तो ये एक प्रकार की क्या है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है बालक। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखो फिर कि जब अभिक्रिया होने से पहले इसका रंग कैसा रहेगा? फेरस सल्फेट का हरा रंग रहेगा। और जब अभिक्रिया हो जाएगी तो उसके बाद रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा बेटा। कैसा हो जाएगा? लाल अथवा भूरा रंग का हो जाएगा। आया समझ में? और फिर जब ये अभिक्रिया हो रही है, ऊष्मा दिया हमने, अभिक्रिया की, तो इसमें से गंध कैसी आ रही है, यानी स्मेल, यानी सुगंध कैसी आ रही है बालक? तो वो सुगंध आ रही है सल्फर के जलने से। यानी सल्फर के जलने से जैसे गंध आती है ना, वैसे ही इसमें फेरिस सल्फेट को जब हम ऊष्मा देंगे तब उसमें से ही ऐसा सल्फर के जलने जैसी स्मेल आएगी बालक। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो फिर क्या हुआ। एक पूछा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, अरे वही सफेदी जो दीवारों पर करते हैं, पिछली कक्षा में पढ़ा था, ये बुझा हुआ चूना है, वही बिना बुझा हुआ चूना, वही। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो हमें क्या मिला? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई वहां पर। और ये भी क्या है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। तुम कहोगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कैसे है गुरुजी? तो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया ऐसे है बालक, क्योंकि हमने इसको क्या दी? ऊष्मा दिया। उसको हमने क्या दी? ऊष्मा दी। ऊष्मा के कारण जो अभिक्रिया होती है बालक, वही अपने क्या है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो फिर क्या हुआ। फिर आता है एक तुम्हारे लेड नाइट्रेट, कि गुरुजी ये लेड नाइट्रेट क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा पूछ लेते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट को जब हमने ऊष्मा दी तो हमें क्या मिला? लेड ऑक्साइड मिला, और
ये नाइट्रेट ऑक्साइड मिली और साथ में ऑक्सीजन भी मिला। देखो फिर यहाँ पर, और इसे उष्मा देने पर जो रंग क्या मिलता है, इसे उष्मा देने पर हमें भूरा धुआं देखने को मिलता है। दिवाली पर जो पटाखे फोड़ते हैं हम, उसमें से निकलता है ना वैसा धुआं, वैसा ही भूरे रंग का धुआं मिलता है। और क्या ये नाइट्रेट जो गैस है वो भी साथ में निकलती है। एक बार इस क्लास का धीरे से रोक के और स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि नोट्स तुम्हें बनाने में आसानी हो जाए। ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लास लेने के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.